कदीम ज़माने में 100-200 साल पहले जो है बैक्टीरियाज वायरस को मारने के लिए धुएं का इस्तेमाल हुआ करता था। यानी कि इस जगह में अगर कोई बैक्टीरियाज हैं या कोई जरासीम्स वगैरह जो भी वायरस वगैरह हैं तो इनको भगाने के लिए या इनको मारने के लिए, बैक्टीरियाज को मारने के लिए धुएं का इस्तेमाल हुआ करता था। ये एक नेचुरोपैथी है, एक नेचर के हिसाब से है कि धुआं से जो है बैक्टीरियाज मरते हैं। जैसे कि हम धुआं इस्तेमाल करते हैं तो मच्छरों को तकलीफ़ होती है, मच्छर चले जाते हैं। इसी तरह से कुछ धुआं, जैसे कि हम लोबान जलाते हैं, लोबान से खुशबू आती है, लोबान दाफ़े ताफ़ुन है, यानी कि लोबान जो है बैक्टीरियाज को मारता है। उसी तरह से ये एक धुआं स्पेशल धुआं है। इसकी वजह से बॉडी के अंदर के जो बैक्टीरियाज, वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस का वायरल लोड अगर आप चेक करेंगे अगर पेशेंट का, तो वायरल लोड बहुत ज़्यादा होगा। वायरस अगर ज़्यादा होंगे बॉडी के अंदर, ये धुएं का इस्तेमाल करने के बाद और आप चेक कराएंगे वायरल लोड, 1 महीने भर के बाद वायरल लोड आप चेक कराएंगे तो वायरस का क्वांटिटी कम हो जाएगा, किसी का नॉन डिटेक्टेड आएगा। इस तरह से ये बॉडी काम करती हुई, धुआं काम करता हुआ आपको नज़र आएगा। ये एक नेचुरोपैथी है, एक नेचर के हिसाब से ही हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं और पेशेंट क्योर होता है। कैंसर ये जो बीमारी है, ये बीमारी जो है सेल्स का डिसऑर्डर है, यानी कि अनकंट्रोल होकर सेल्स ये बढ़ने लग जाते हैं और ये सेल्स की बीमारी है। ये सेल्स तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है, ऑक्सीजन और लंग्स के थ्रू हम सेल्स तक पहुंच सकते हैं। जिस तरह के ऑक्सीजन जो है अपने लंग्स में जाती है, लंग्स से आरबीसी उसको लेते हैं और पूरे सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। यही रास्ते की निस्बत से एक धुआं लिया जाता है, जो धुआं अंदर इंटर किया जाता है और धुआं वो इंटर करने के बाद वो सेल्स तक पहुंच जाते हैं और कैंसर को रोकने में मदद मिलती है। कैंसर रुक जाता है अल्हम्दुलिल्लाह और पेशेंट ठीक हो जाता है। बॉडी में जब ऑक्सीजन इंटर होती है तो ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचती है। अगर सेल्स तक ऑक्सीजन ना पहुंचेगी तो बॉडी के सेल्स मर जाते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है। ये रास्ता जो है ऑक्सीजन पहुंचने का, यही रास्ते को चूज़ करके जो है धुएं को अंदर इंटर किया जाता है और ये धुआं जो है आरबीसी के थ्रू जो है ये बॉडी के तमाम सेल्स तक जाता है। सेल्स पे जाने के बाद में वो इफ़ेक्ट करता है और अपने जो है अच्छे सेल्स जो है वो अच्छे सेल्स पे असर न करते हुए, बल्कि जो है जो बैड सेल्स होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, इनके ऊपर असर होता है और इसकी वजह से ये सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है और कम होना शुरू होती है और फिर इसके बाद में जो है पेशेंट क्योर होता है। और पेशेंट क्योर होने के लिए पेशेंट को ये समझ में आता है, इसमें कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेशेंट को भूख लगती है। भूख लगने से पहले तो कैंसर के अंदर जो है पेशेंट्स को भूख नहीं लगती। आफ्टर 10 to 15 डेज़ पेशेंट को भूख लगना शुरू होती है। भूख लगने के बाद पेशेंट को फील होता है कि मैं अच्छा हो रहा हूँ और इस तरह से पेशेंट का वेट भी बढ़ता है और पेशेंट को फीलिंग्स होती है कि मैं क्योर हो रहा हूँ। और उसके बाद में जो है 10 to 15 डेज़ के बाद ये दवा को कंटिन्यू किया जाता है और कंटिन्यू करने के बाद, यानी कि कोई भी पेशेंट है जैसे कि उसका वेट 60 किलो है तो बढ़ना शुरू हो जाता है उसके बॉडी के हिसाब से किलो 2 किलो। कैंसर के अंदर मोस्टली ये होता है कि पेशेंट का वेट लॉस होता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है और इस दवा से पेशेंट को भूख लगना शुरू हो जाती है, पेशेंट का वेट बढ़ना शुरू होता है इस दवा के इस्तेमाल से जो है। और जितने भी बॉडी के ज़ख्म्स है, अल्सर हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया या गाल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, गाल ब्लैडर का में सूजन है या वह स्टमक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, स्टमक के अंदर अल्सर हुआ है या इंटेस्टाइन के अंदर या ज़ख्म है या कोलन कैंसर है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत इफ़ेक्टिव है। और एक बार इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादा वक्त तक आपको चेक नहीं करना है, 10 से 15 दिन आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये दवा काम कर रही है और पेशेंट्स को फीलिंग क्या हो रही है पेशेंट को। इस तरह से इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी दवा पसंद आएगी। और इस सिगरेट पीने के बाद, ये सिगरेट नहीं है, ये टोबैको नहीं है, ये जड़ी बूटी का धुआं है। ये जड़ी बूटी का धुआं हम जब अंदर लेंगे तो इसके बाद में हमको भूख लगेगी और बॉडी का एक निज़ाम है, भूख लगने के बाद अगर भूख लगती है तो अपने बॉडी के अच्छे सेल्स जो है, जो वेस्ट मटेरियल जो होता है बॉडी का,
फैट्स और कैंसर सेल्स इनको खाने लग जाते हैं, इनको ग्रोथ होने नहीं देते, इनको खाने लग जाते हैं। अब ये धुआं अंदर एंटर करने के बाद में बॉडी के अंदर जो है ये सेल्स, ये धुआं अंदर जाने के बाद भूख लगती है, और भूख लगने के बाद इसको जो है अपने अच्छे सेल्स जो है यानी वेस्ट मटेरियल को खाते हैं। इस तरह की फिजियोलॉजी की वजह से, यही सिस्टम की वजह से पेशेंट क्यूर होता है।